श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आप जानते होंगे 30 सितंबर 2025 को अष्टमी है और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को महानवमी है और साथ के साथ दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को है और इसी दिन हम सभी को अपना व्रत उपवास पारणा के रूप में करना होगा। आइए जानते हैं कैसे आपको अष्टमी, नवमी और दशहरे के दिन उपाय करने हैं ताकि नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज की परेशानी दूर हो। कैसे आपको पूजा विधि करनी है, शुभ मुहूर्त की जानकारी और संपूर्ण नियम आप इस छोटे से वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप सब जानते होंगे यह जो 2 तिथि है अपने आप में चमत्कार के रूप में कही जाती हैं। अष्टमी, नवमी पर खास तौर पर कुल देवी का ध्यान कर कर अपना भाग्य प्रबल किया जाता है। तो आपको कौन से काम कुल देवी माँ के निमित्त करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, सुंदर लाल पीले रंग के वस्त्र पहने और साथ के साथ आप लाल पीले रंग के जैसे गुड़हल के फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला माँ को बहुत प्रिय है, इनकी आप व्यवस्था करें। साथ के साथ आप सभी कन्याओं को जरूर से आमंत्रित करें। इस बार कोई दुविधा की अब स्थिति नहीं है। 30 सितंबर को अष्टमी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आपके यहाँ अष्टमी का पूजन किया जाता है तो उस दिन करें, नवमी का किया जाता है तो नवमी के दिन। अंतिम व्रत की बात करें तो 30 सितंबर को अष्टमी का व्रत होगा और 1 अक्टूबर को नवमी का व्रत किया जाएगा। इन दोनों दिनों में ही व्रत करना सफल और श्रेष्ठ रहेगा। जल्दी उठे कन्या और महिला सभी आप जो है घर के दरवाजे पर एक लंबी बत्ती का सबसे पहले माँ भगवती के या जो है स्मरण में, आगमन में दीपदान के रूप में करें। घर पर हल्दी और कुमकुम का छिड़काव कर कर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी माँ का पूजन करें। फिर अपने घर की रसोई में आप सभी सरलतम तरीके से इस दिन का जो भोग है वह है नारियल, साथ ही इस दिन का जो भोग है वह है काले चने और हलवा पूड़ी। तो इनको आपको अच्छी तरह से साफ सुथरी रसोई में परिवार के साथ आप सरल विधि से बना लीजिएगा। ज़्यादा कठिन जो है प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, बहुत सरल ही नियम कहे जाते हैं। साथ ही गुरुजी कहते हैं जो भी भक्त अष्टमी के दिन, साल की जो सबसे बड़ी अष्टमी होती है वह यही होती है। इस दिन अगर शिवलिंग पर, देखिए आप और हम सभी माता रानी के और महादेव के भगत हैं, ऐसी स्थिति में हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र और सफ़ेद फूल चढ़ाने का क्या लाभ है। तो मात्र यह अष्टमी ऐसी अष्टमी है जो भाग्य बदलती है। तो मंगलवार के दिन हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। दीपदान तो हम सामान्य रूप से करते ही हैं। तो अष्टमी तिथि का ध्यान कर कर अपने विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए हमें एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। साथ के साथ अपने घर का मंदिर जो है उसे किसी कपड़े से आप पोंछ लीजिए, साफ सुथरा सा कर लीजिए। उसके बाद आप कहें कि हे माँ भगवती, हे कुलदेवी मैया, आज अष्टमी नवमी के निमित्त जो भी आपके कुलदेवी हैं उनका ध्यान करें और जो है महागौरी का ध्यान करें जो कि अष्टमी तिथि की देवी हैं, उनका ध्यान कर कर आप सभी माँ पर जो है, जैसे आप माता रानी के सुंदर भाव को स्नान कराते हैं जल का छींटन कर कर, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से माता को आप जल के छींटे देकर स्नान कराएं। उसके बाद दीपक पहले से लगा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है। साथ में कुलदेवी माँ का नाम का एक अलग से दीपक लगाएं। साथ ही माता को फूलों की माला प्रिय है तो कुलदेवी का ध्यान कर कर माँ भगवती के श्री चरणों में, गले में आप फूलों की माला समर्पित करें। माता को रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर सुंदर भाव सच्चे मन से दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हलवा, पूड़ी और नारियल जो आप लाए हैं नया ताजा, आप सुंदर रूप में बनाए हैं, उसे माँ भगवती को भोग लगाएं। पान का बीड़ा इस दिन भोग लगा सकते हैं और बताशा माँ को प्रिय है, लौंग का जोड़ा माँ को प्रिय है, शहद, यह सब चीज़ें माता रानी को खूब खूब प्रिय है। इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। तो इन चीज़ों को माँ को आप प्रसाद स्वरूप अर्पित करें और कहें कि हे कुलदेवी, हे महालक्ष्मी, हे महागौरी, आज के दिन जो माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं, 10 महाविद्या होती हैं, उनसे कहें कि इस भोग को स्वीकार कर कर मेरा सौभाग्य बढ़ाएं और दुख दरिद्रता को दूर करें। ऐसी आप सरल तरीके से प्रार्थना करें। इसके अलावा भक्त अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार अपनी माता भवानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। आप भी उसी तरह से करें, जैसे कि नवग्रहों पर भी हल्दी कुमकुम समर्पित करें, कलश देवता है उस पर भी रोली, चंदन, मौली समर्पित करें और सरलतम विधि से आप अष्टमी नवमी की पूजा पूर्ण कीजिएगा। चाहे तो इस दिन आप 9 लौंग की माला, 11-21 लौंग की माला लाल या काले धागे में बनाकर, या आप सभी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है माता रानी
के गले में कई कई भक्त अपनी उम्र के अनुसार भी विशेष इच्छाओं के लिए, जैसे नौकरी, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए लौंग की अपनी उम्र बराबर या 108, 11, 21 जितना उससे बन पड़े लाल या काले धागे में सुंदर रूप में पिरोकर माता के गले में धारण कराते हैं। यह भी सौभाग्य का सबसे बड़ा काम होता है। इस दिन अगर आपने 16 दिनों तक माता को जो है 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ाई है तो इन 9 दिनों में आप किसी भी दिन, परंतु अष्टमी नवमी इस कार्य के लिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है, तो माता को आपको अष्टमी नवमी पर सुहाग सामग्री जितना आपसे बन पड़े उतना समर्पित करने का प्रयत्न करें। बस इतना सा भी कार्य आप कर लेंगे तो अष्टमी नवमी आपका व्रत सफल हो जाएगा। तो आपने भोग लगा दिया, सुहाग सामग्री समर्पित कर दी, माँ को हल्दी कुमकुम समर्पित कर दी और फूलों की माला या लौंग की माला समर्पित कर कर आप सभी ने सरल सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया और महादेव के शिवलिंग की अच्छी तरह से पूजा कर ली, तो यही कार्य आपके भाग्य को प्रबल कर सकता है। इसके बाद आप सभी को छोटा सा हवन करना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा गोबर का जो कंडा होता है उसे आप सुलगा लीजिए। सबसे पहले गौरी गणेश की 2 आहुति दीजिए, फिर अपनी कुलदेवी के नाम की 1 आहुति दीजिए, क्योंकि आज के दिन जो है वही है जो आज की देवी है। बाजार में संविधा अर्थात जो हमारे हवन करने की सामग्री होती है आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश की आप जो है आहुति दीजिए। उसके बाद आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी कुलदेवी के नाम की अष्टमी नवमी के दिन 11 या छोटे से हवन में आहुति दीजिए और उसके साथ साथ माता रानी के 9 स्वरूपों की आप आहुति देकर साथ के साथ आप कम से कम 11 आहुति तो जो हवन सामग्री में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा पंच देवताओं की दे सकते हैं, हनुमान जी की दे सकते हैं आहुति, पितरों की दे सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, परंतु कम से कम आपको जो है 11 आहुति हवन में जरूर देनी है। अष्टमी नवमी पर हवन करना भाग्य प्रबल करता है। कैसे किया जाता है हवन का कार्य, कमेंट्स बॉक्स में नंबर मैंने अपना वो पिन किया हुआ है वीडियो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने उसमें करके दिखाया है, फिर उससे आपको बहुत सुविधा और आराम हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से अष्टमी नवमी पर आपको हवन करना है। हवन करने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। तो आप सभी को हवन करने के बाद आज जो है कन्याओं को आपको पूजन करना है। जैसे कि आपने जो सामग्री हलवा पूड़ी चने भोग में लगाए हैं उसे माता ने स्वीकार कर लिया है। अब आप सभी उसे जो भोजन है जिसे आप कन्याओं को प्रसाद खिलाएंगे, उन्हें दान देंगे, दक्षिणा देंगे, उस सामग्री में आपको मिलाना है ताकि यह पूरा माता का प्रसाद हो जाए। अब इसे कन्याओं को बैठकर आपको खिलाना है। कन्याओं के पैर धुलाकर आप उनके रोली चंदन मौली अक्षत उन्हें समर्पित करें, उनके हाथ में कलावा बांधें और साथ ही उनको आलता लगाएं। उसके बाद कन्याओं को कोई उपहार स्वरूप दान दक्षिणा दें, साथ के साथ उन्हें भोजन कराकर विदा करें। 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और एक साथ में लांगुर भी रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। कन्याओं को अगर आप एक चीज दे देते हैं तो भारी से भारी दुर्भाग्य आपका दूर हो जाता है। कन्याओं को आपको मनोकामना कहकर लाल फूल और आवश्यक रूप से लाल कोई ना कोई चुन्नी इत्यादि जरूर देनी है। कन्याओं को आप सभी को बताशा भी देना चाहिए और फल भी देना चाहिए। जो भक्त यह कार्य करता है, दक्षिणा देता है, नारियल उन्हें देता है और साथ के साथ लाल चुन्नी, लाल वस्त्र, बताशा उन्हें देता है। अन्य चीजें अपनी जगह हैं, परंतु इन चीजों को आपको जरूर से देना है। माता को चढ़ाया गया सुहाग आप कन्याओं को दे सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपने पास रखें और बाकी का आप कन्याओं को दान दे देते हैं, तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य का काम माना जाता है। इससे जो हमारे जीवन में नवग्रहों की दशा खराब हो रही है वह भी सुदृढ़ होती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। तो इन कार्यों को करें। साथ के साथ उपाय के रूप में आप माँ भवानी के मंदिर में जाकर एक ध्वजा अर्थात एक जो जिसे पताका कहा जाता है उसमें थोड़ा मक्खन लगाकर अगर तुम देवी के मंदिर में समर्पित कर देते हो तो पारिवारिक जो परेशानी है, पति बच्चों से संबंधित आपसी विचारों का मतभेद रहता है, पति बच्चे या किसी स्वरूप में कोई भी व्यक्ति परेशान है, तो आपने देखा होगा सब मंदिरों में पताका ध्वजा लगी रहती है। आप किसी देवी के मंदिर में थोड़ा मक्खन लगाकर जरूर समर्पित कर कर आएं। किसी देवी के मंदिर में अपनी तरफ से पोशाक अर्थात माता के पूर्ण वस्त्र धारण करवा देते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री माँ भवानी को जो है समर्पित करवा देते हैं। नारियल कलावा लपेट कर, दक्षिणा रखकर, लाल फूल रखकर अगर माँ भवानी को समर्पित करते हैं तो यह सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। देखिए, अन्य कार्य तो हम अन्य दिनों उपाय के रूप में करते ही हैं, परंतु आज के दिन कन्या पूजन इत्यादि का हवन
सबसे अधिक महत्व है। साथ के साथ अगर आप विशेष तौर पर एक दीपक का भी सर्वश्रेष्ठ उपाय कर देते हैं तो यह भी श्रेष्ठ माना जाता है। अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक के अंदर एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती शिव शक्ति का ध्यान कर कर उसमें एक दाना चावल का रखकर अगर आप सभी जो है इस दीपक को, जिसे शिव शक्ति दीपक कहा जाता है, आज के दिन प्रज्वलित कर लेते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है और सारी परेशानियां जीवन में तुरंत मिट जाती है। तो यह सरल सा छोटा सा कार्य करें। कभी भी अष्टमी नवमी पर आपको व्रत को खोलना नहीं है। आपको दशहरा, जो कि मैंने बताया समय स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसी समय अपने व्रत को खोलना है। कलश विसर्जन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। जय माता दी।